ओस घुल गई पलकों से, गुनगुनी सी धूप ने मुझे हौले से दस्तक दी। किसी के आने की आहट नहीं, तुम आओगे जब। तुम आ रहे हो तब, तुम आओगे जब। ओह गॉड! व्हाट इज ऑल दिस? क्या है ये सब? कम से कम आपको बताना तो चाहिए था ना। Well, I'm sorry, लेकिन आप भी किसी क्रिएटिव काम में डूबी हुई थी, इसलिए मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। By the way, आप हैं कौन? I think ये फ्लैट मिस्टर लांबा का था। तो फिर आप कौन है? And the flat was locked. फ्लैट मिस्टर लांबा का है, but I'm a friend of Mr. Lamba's and I've come here for a few days. I just crashed in for a while. Crashing in. अब ये सब जाएगा कैसे, बता सकते हैं आप? Ridiculous. अरे एक मिनट, wait, एक मिनट, आई, just a minute. That's it. What the hell is it? अलग ही मीनिंग आ गया इस क्रैश में। हाउसिंग सोसाइटी की परमिशन ली आपने? सोसाइटी की परमिशन लेना आपने जरूरी नहीं समझाना। मुझे लगा मैं हूँ हिस्सा सोसाइटी का। फिर से एक बार कर देंगे, ये ठीक नहीं है। मुझे शट अप। अरे खामखा परेशान हो रही हैं, ये तो एसीटोन से हट जाएगा। दिखाइए। Once again, if you touch me ना, एसीटोन आपको अपने गाल पर लगाना होगा। Idiot. नेल पॉलिश रिमूवर से ट्राई कीजिए। ओस घुल गई पलकों से, फिर गुनगुनी सी धूप ने झांक के मुझे हौले से दस्तक दी। आस ने फिर लकीरें रोशनी की खींच दी। कैसा लगा? आशीष, तुम्हें वापस आने का मन नहीं करता है कभी? कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानती। तुम बस अब जल्दी से वापस आ जाओ, That's all. और by the way, वो जो कविता मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, वो मैंने खुद लिखी है। मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। सिर्फ लास्ट लाइन मेरी अपनी नहीं है, किसी और की मार ली मैंने। फिर भी कविता कैसी लगी मुझे बताना जरूर। आशु, और भी कितना कुछ कहना है मुझे तुमसे, लेकिन ऐसे नहीं कहूंगी। जब तुम वापस आ जाओगे ना, तब कहूंगी, सिर्फ तुम्हारे कान में। वैसे ये टेप और सारा सामान तुम्हें शायद 19 तक मिल जाएगा। मुझे फोन करके बताना। सब कुछ छोड़ छाड़ के फोन करने की जरूरत नहीं है मुझे। जब मुझसे बातें करने के लिए ढेर सारा समय हो ना तुम्हारे पास, सिर्फ तभी फोन करना मुझे। आशु, प्लीज जल्दी से अपना थीसिस खत्म करके वापस आ जाओ। I miss you. I love you, Ashu. Bye. कैसा लग रहा है? My God! इतनी गंदी फोटोग्राफ्स तुमने दीवार के बीचों बीच लगा रखी है। क्यों? अपने लिए। अपने लिए? हाँ, खुद के लिए, ताकि मुझे वो दिन हमेशा याद रहे जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। Excuse me? What do you mean? और नहीं तो क्या, पता नहीं क्या आ गया था मेरे दिमाग में। आशु, यानी अब तुम पछता रहे हो? दफा, अच्छा। तुम्हारे साथ साथ मैं नहीं पछता रही हूँ, मैं भी तो फंस गई हूँ। इसीलिए फोटोग्राफ तुमने दीवार पे टांग रखी है। आज तुम्हें याद है?
so embarrassing. पछता रही हो ऐसा लगता है और फंस तो चुकी हूँ तुम जानते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम मुझे पूरी तरह फंसा रहे हो। बताता हूँ तुम्हें कैसे फंसाया जाता है। आशु behave yourself. हेलो आशु, You won't believe it, आशु, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी तो बहुत देर से हिचकियाँ आ रही थी। जरा जोर से आवाज लगाई, तब जाके रुकी है। रहने दो। अगर ये बात सच होती ना, तो सुबह से शाम तक तुम्हें हिचकियाँ ही आती रहती बस। तुम क्या जानो, आवाजें ही तो लगाता रहता हूँ। सुजाता, so sweet heart। और तुम्हारी टेप मिली मुझे, ऐसे ही लग रही हो, प्यारी सी। और तुम्हारी कविता टॉप क्लास। और नहीं तो क्या, अपनी बीवी को ऐसी समझ रखा है। Of course not. She is one in a million. Only 1 in a million, आशु। Okay, cool it. I was just joking. मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो सुजाता। You know something, आशु? You are a compulsive liar. कांति भाई को फोन दो। Wrong number. I love you, आशु। कभी कभी लगता है गलती की, आशीष को इतना दूर क्यों जाने दिया। अगर एम्बिशन और पर्सनल लाइफ में उसे चॉइस देती तो मुझे नहीं छोड़ता वो, लेकिन उसके सपनों को अपनी आंखों से जो देखती है मैं, शायद इसीलिए ही उसके बिना रहना मंजूर भी किया है। कभी-कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब ये भी जानती हूँ कि खोने के बाद अब जब वो मुझे मिलेगा तो और भी मेरा अपना हो जाएगा। अरे इतनी रात को अब अकेले क्यों निकली है? किसी को साथ ले लिया होता कंपनी के लिए। Thanks a lot for your advice. आज आपकी गाड़ी आपकी तरह गुस्से में लग रही है। जी हाँ, देख लीजिए। देखता हूँ। ओह, लगता है काफी नॉलेज है आपको गाड़ियों के बारे में। कुछ खास नहीं है। तो हाँ आपके पास Excuse me? नेल पॉलिश रिमूवर। देखिए, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं ऐसे में तो इट्स ओके, अदरवाइज आई कैन मैनेज ऑन माय ओन। ये भी सही है। बाय, गुड नाइट। चलो।
की बात नहीं है और कोई बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं। आप ये कर क्या रहे हैं? हाउस वाइफ ठीक कर रहा हूँ। साहब ने बराबर बोला था, तो अच्छा हुआ उन्होंने ऑटो में भेज दिया। साहब ने? वो टोपी वाले साहब ने? हाँ जी। चलिए ठीक हो गया? चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ। Oh God. Thank you. हाँ भैया जी एक मिनट। ये आप रख लीजिए। नहीं, ये आप अरे पहले मिक्स करो ठीक से। मिट्टी और पानी को ठीक से मिक्स करना होता है। आटा कैसे गूंथते हैं घर में, देखा मम्मी को ऐसे करते हुए? वैसे ठीक से करो। चलो। हाय। हाय मिस्टर विजय। एक्चुअली मैं आपसे कल रात के लिए एक्सक्यूज मी। सुनिए, देखिए मैं मिस्टर 18, I'm very sorry for last night. I know I was a bit rude. वैसे मिस्टर 18 अच्छा है। हाँ, लोग जरूर पूछेंगे कि बाकी 17 कहाँ रह गए। वैसे मेरा नाम सुजाता है। Nice knowing you, sir. By the way, I am Sam. आपके हस्बैंड कब आ रहे हैं? जी? मिस्टर मल्होत्रा, उनके आने के प्लान्स हैं कि नहीं? हाँ, उनकी प्लान्स तो हैं, लेकिन एक मिनट, आपको कैसे पता कि वो यहाँ नहीं है? अकेलापन, उस पर छितरी हुई उदासी, कोई भी देख कर समझ जाएगा कि आप अकेली हैं, इंतजार कर रही हैं, उदास हैं। हाँ, वो तो मैं कर रही हूँ। तो इस तरह का इंतजार तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। पर मैं वेट करने के लिए तैयार थी। हम दोनों ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया था सैंडी। उसने कभी बुलाया नहीं तुम्हें अमेरिका? हाँ, बुलाया, कई बार बुलाया। इनफैक्ट मैं तो गिनती रहती हूँ कितनी बार बुलाया उसने। अच्छा भी लगता है उसका बुलाना। तो क्या, मना कर देती हूँ हर बार। Strange. It's not strange, सैंडी। देखो, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खुद लेने आए, जहाँ मुझे छोड़ कर गया था। मैं तो अभी वही हूँ, still waiting for him to return. पंख होते तो उड़ जाए। रिश्तों में शर्तें थोड़ी होती हैं। They are supposed to be unconditional. जरूरी तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना कुछ कहे सुने ही ऐसे ही कंडीशंस तय हो जाती हैं, और फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग है जो चलती रहती है हमेशा से, सबके साथ। जैसे मेरे और आशीष के साथ ऐसा हुआ। वो अमेरिका जाना चाहता था, 1-1.5 साल के लिए रहना चाहता था वहां पे, और मैं मान गई। जब भी कोई रिश्ता
शर्तों पे बेस किया जाए वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज वाली बात हो जाती है। कोई कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है, कोई बेबसी है। हाँ, इस वक्त खुद किसी रिश्ते में नहीं बंधे हो ना, इसलिए सब कहना बहुत आसान है। वरना अभी जिसे तुम ये मजबूरी, लाचारी, बेबसी ये सब कह रहे हो ना, खुद प्यार करते तो समझ में आता क्या है। प्यार के सब्जेक्ट पे आके मेरी जो सारी दलीलें हैं ढेर हो जाती हैं। I surrender. सैंडी, तुम्हारी जिंदगी में आज तक कभी कोई नहीं आई, ये मैं नहीं मान सकती। जरूरी है कि किसी की लाइफ में कोई होना ही चाहिए। अब तुमसे मैंने बातें की तुम्हारे और आशीष के बारे में, इतना कुछ जाना। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में कोई हो तो ही आप रिश्तों को जान सकते हो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती सैंडी, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता जरूर है कि शायद तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई थी जो अब नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत लगता है। Come on, सैंडी, टेल मी, कभी किसी से प्यार किया है तुमने? तुमसे मतलब काम करो। ठीक है, मत बताओ। थी। She's no more. I'm sorry, Sandy. Hello. She's no more in my life. I'm sorry, Sandy. You're just too much, Sandy. Do you miss her, Sandy? I don't know. I don't know. ये ज्यादा अच्छा है। आप भी केयरफुल, गीला है। नहीं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। इसको तुमने मुझसे अच्छा पेंट किया हुआ है। Well, I'm an artist. you see. एक्सचेंज कर लेते हैं, ये लो। तुमको पता है एक बहुत पुरानी कहावत है, जब इस तरह से आप डव्स एक्सचेंज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। तुम मुझे कभी भी एयरपोर्ट नहीं आने देते हो। What do you mean? तुम्हें रिसीव करना मुझे कितना अच्छा लगता है ना। अरे फोन तो कर सकते थे। सब प्रोग्राम एकदम अचानक हो गया, टिकट भी हाथ में आ गई, सोचा रहा फोन करूंगा। As usual. Never mind, Ashu. मेरे लिए तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। कैसी लगी? Well, first class. थोड़ा वेट कर दो। कौन? आशु मैं मोटी हो गई हूँ। अरे नहीं, जरा सी, बिल्कुल जरा सी। मैं अनपैक करता हूँ, तुम एक मेरे लिए फर्स्ट क्लास इंडियन चाय बनाओ। बहुत जेट लैग है। आशु बनाती हूँ चाय, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझसे बातें करो ना, ढेर सारी नॉन स्टॉप बातें। करेंगे, बातें भी करेंगे, तुम चाय रखोगे। क्या चाय रखो? पता है कितने समय बाद आयो? पूरे 1 साल 8 महीने बाद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पहले लगे तो सही कि मैं घर आऊं, फिर बातें भी करेंगे। चाय रखो।
Ashu, Ashu, I really missed you. Did you miss me? Ashu, come on, Ashu. Dinner is ready. Ashu, get up. देखो आशु, मैंने तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई है और तुम्हारी फेवरेट तीखी सब्जी भी। I know you just love it. अरे वाह, खाना बन भी गया और तुमने लगा भी दिया। टाइम भी देखा है क्या हो रहा है? लेकिन शाम को ही तो कितना खाया था। शाम को इतने कितने खाया था? अरे बाबा वो शाम को खाया था। This is dinner time. Come on. ठीक है आशु, तुम्हें जब खाना हो मुझे बता देना, मैं गरम कर दूंगी। सॉरी बेबी, आई नो मैं आते ही काम पे बैठ गया। लेकिन बात क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे कल किसी भी हालत में कुरियर करनी है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ देर और। ओके, मैं सोचता हूँ ये काम खत्म कर दो और फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। हाँ? आशु, मैंने तुमसे कभी कोई एक्सप्लेनेशंस मांगे हैं क्या? इट्स ऑल राइट। मैं बैठकर टीवी देखती हूँ, जब काम हो जाए तो मुझे बता देना। Give me just 10 more minutes, baby. Hey, boy. Ta-dam. कैसी लग रही हूँ? Gorgeous. साइज तो ठीक है। Perfect. आशु, मुझसे बातें कर रही हूँ। आशु, मैं सोच रही थी कि ये नाइट ड्रेस में किसी और दिन पहनूं। हाँ, पर आशु वैसे भी ये नाइट ड्रेस मैंने आज ही के लिए लाया था। आशु, 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 talk to me now. आशु, don't do this. आशु, please. आशु, you have to talk to me. आशु, you listen to me. आशु, 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 please. आशु, please listen to me, आशु. आशु, I don't feel like it. आशु. I feel like it. You have to. Please. चाबी देना प्लीज। Hey, Sandy! या अरे बाप रे। Hi, how are you? I'm very well, first class. Oh, sorry. मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। आशु! Sandy, meet my husband Ashish. Ashu, this is Sandy. थैंक यू वेरी मच। सू मुझे आपके बारे में बता रही थी। Tell me one thing, do you really have those ancient Inca relics और वो क्या चाइनीज सांप की? एक्चुअली क्या है, खाना बदोश किस्म का इंसान हूँ, घुमंडू हूँ, माने घूमता रहता हूँ, तो जहाँ गए वहाँ की चीजें ले आए अपने साथ, just souvenirs. Great, please come have a cup of coffee. नहीं, अभी मुझे जाना है। I mean, actually ऊपर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। I have promised them a Masai song today, so I have to, you know. Sandy and his kids. कोई बात नहीं, आप कल सुबह आ जाइए, परसों मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आशीष आ गया, सुजाता? हाँ? और आप मिस्टर मल्होत्रा, you are a very lucky person. You are a very lucky person, मिस्टर मल्होत्रा। इतनी सिंगल माइंडेडली, इतनी शिद्दत के साथ मैंने कभी किसी को इंतजार करते नहीं देखा। Sandy, please. नहीं। I must say you're very lucky. Thank you. हाँ, और कल तुम्हें नाश्ता चाहिए। Bye. Bye. आशु, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ, एक जरूरी काम निकला है, जाना ही पड़ेगा।
कितना जरूरी है? 2-3 दिन का साथ में चलेंगे, ओके? तो ऐसा है। एक्चुअली तुम लोग बहुत लंबे गैप के बाद मिले हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ दिन साथ रहोगे, ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर। पता नहीं क्यों इस बार उससे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे इज अ चेंज्ड मैन, वेरी कोल्ड, सेल्फ सेंटर्ड, कंसीटेड। किसी के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास। एक्चुअली हम ही रह गए ना कट्टू। सही बताऊं तुम्हें, हर आदमी कोई ना कोई एम लेके चल रहा है लाइफ में, दिन रात एक कर रहा है। और यहां देखो बैठे रहते हैं, कभी कुछ काम किया, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, फिर बैठ गए। जब जेब में एक भी पैसा नहीं बचा तो साला फिर भागो। कभी कभी वो भी बहुत अच्छा होता है सैंडी। क्या बात कर रही है? कम से कम कोई तो है जो चुपचाप बैठा हुआ है। वरना यहाँ तो हर कोई एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन रेस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तुम भी तो इसी रेस में थी उसके साथ कल तक। मैं तो ये समझता हूं कि अगर तुम उसे वहां पहुंचा सकती हो तो वापस भी ला सकती है। सैंडी, मैं शुरू कहाँ से करूं? शुरू से शुरू करोगी और कहां से करोगी? स्टार्ट फ्रॉम ऑल होगा। तुम उसके बारे में मुझसे बात कर रही हो यहां बैठ के, वहां बैठा है, तुम यहां बैठी हो, बात उसकी कर रही हो। Doesn't make sense. Go, start from right now. बाय। Best of luck. आशु, मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगी। वैसे भी इतनी छुट्टियां ले ली है मैंने, क्या करूंगी अकेले? दिल्ली में कम से कम तुम्हारे साथ तो रहूंगी। चलूं मैं? आशु, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, तुमने सुना कि नहीं? हाँ, सुन लिया। चलो तुम भी चलो, लेकिन अगर वहां जाके काम में व्यस्त हो गए तो मुंह मत फुला लेना प्लीज। नहीं फुलाऊंगी बाबा। अच्छा, मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। और हाँ, दिल्ली में बहुत ठंड है, तुम्हारे लिए थोड़े गर्म कपड़े भी डाल देती हूँ। No need for all that यार, मैं सब कुछ लेता आया हूँ। मेरी वो ब्राउन वाली जैकेट निकाल लेना बस। ब्राउन वाली जैकेट? कौन सी ब्राउन जैकेट? हाँ। आशु, तुम तो मुझसे मिलने आए थे ना? तब फिर ये सारी तैयारियां? यानी आशु, ये दिल्ली की ट्रिप अचानक नहीं आई है। It was all planned, right? Now I know your telephone calls, your laptop. आशु, तुम तो यहाँ ऑफिशियल विजिट पर आए हो। Please don't get started, okay? आशु, पता नहीं मैं इतना एक्सपेक्ट क्यों करती हूँ।
was so happy. मुझे लगा तुम मुझसे मिलना है, लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ पे बोला आशु। स्टॉप इट, ओके? इतनी डिमांडिंग हो गई हो, जैसे किसी गॉड डैम नई नवेली दुल्हन की तरह। ओ, तो अब मुझसे चिढ़ होने लगी। होनी भी चाहिए। वैसे भी अब सिर्फ एक ड्यूटी, एक फॉर्मेलिटी बनकर तो रह गई। शादीशुदा तो सिर्फ 1 साल के लिए, 3 साल पहले। उसके बाद से तो हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बनकर रह गया, isn't it? तुम्हारे फोन्स आए तो मैं इंतजार करूं। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए घंटों वेट करती रहूं। और अगर तुम बिजी हो तो फोन करना भूल जाओगे। It's very important, isn't it? What's the use, आशु? क्या फायदा इन सबका? No. You can't take me for granted anymore, आशु। फाइन। Let me tell you one thing. मैं हूं इसलिए तुम चिढ़ रहे हो। I'm just fed up. मैं खुद इस हाय और हेलो के रिलेशनशिप को खत्म करती हूँ। निधि, सैंडी अंकल कहाँ हैं? वो तो अपना सारा सामान लेके चले गए। चले गए? आपसे मिलके नहीं गए? नहीं, मुझसे कहाँ गए? कुछ बोला? नेपाल बोले कि मैं साधु बनने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा सकता है? अच्छा, एक नोट ही छोड़ जाता। सेल्फिश मैन।
दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा तुम्हें। दिल्ली नहीं गए तुम? कहाँ गई थी तुम? शायद फ्लाइट कैंसिल हो गई होगी। मैं नहीं गया। Why? When is your next flight? सुजाता, मैंने दिल्ली जाना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ एक दिन के लिए मेरी जिंदगी से चली गई तो मुझे लगा तुम शायद जा चुके हो, इसलिए वापस आई हूँ। सॉरी। हाँ, ठीक ही है, नाराज होने का हक है तुम्हें। आखिर एक सेल्फिश मतलबी इंसान के साथ कोई कब तक निभा सकता है? मैं तो मानकर चल रहा था कि तुम हो, हमेशा रहोगी। और जब किसी की आदत सी पड़ जाती है तो अलग से कौन सोचता है? लेकिन आज एक दिन मेरी जिंदगी से चली गई तुम, तो मुझे लगा जैसे अब पता चला तुम्हारे बिन अकेले इतने दिन कैसे गुजारे मैंने। It's not all that easy, आशु। तुम्हें अपने सपनों में देखकर तब से बातें करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है मैंने। आशु, just tell me one thing, हर बात को बढ़ाने के लिए पहला कदम मुझे क्यों उठाना पड़ता है? Just tell me why। मैं वापस आ जाता हूँ सु। बहुत इग्नोर किया है मैंने तुम्हें, बहुत। वापस आके हम दोनों एक नहीं साथ। आशु, सॉरी फॉर ऑल दिस। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती हूँ आशु। मेरे लिए तुम अपना एम्बिशन मत छोड़ो। देखो आशु, कोई भी रिलेशनशिप शर्तों पर ज्यादा समय तक नहीं चलती। आगे जाकर कहीं ना कहीं वो सफोकेट करने लगते हैं, और अगर ये मजबूरी हो गई तो I just don't want that, आशु, प्लीज। मैं मानता हूँ, I was taking you for granted। जब तुम ही नहीं रहोगी तो ये करियर, ये एम्बिशन किसका होगा? फिर कभी ऐसे चली मत जाना। खाया तुमने? मैं कुछ बनाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। वो जो मैंने बनाया था वो हमारी शादी के अगले दिन। तुम्हारी वो इंटरनेशनल फ्रेंड्स था। अपनी इंटरनेशनल मिक्स था।
एक बहुत पुरानी कहावत है, जब इस तरह से आप डाउज एक्सचेंज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए आपको जल्द से जल्द मिल जाता है।